गोरखपुर की गलियों से शुरू हुआ अभिनय का सफर आज राष्ट्रीय चैनल के क्राइम शो मौकाए वारदात तक जा पहुंचा है। इस दौरान सामने आई मुश्किलों को पार कर वो पूर्वांचल की शान बन गई हैं। नाटकों की दुनिया के ओलंपियाड में हिस्सा लेने मुंबई गईं तो वहां भी इन्हें खूब सराहना मिली। आइए मिलते हैं एक मुलाकात रेणु सिंह के साथ टॉक शो में रंगमंच की कलाकार रीना जायसवाल से। पसंदीदा कलाकारों को अभिनय करता देख हम सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और हमारे मन में एक ख्वाहिश आती है कि काश हम भी ऐसा कर पाते। जी हाँ, एक मुलाकात रेणु सिंह के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शहर में रंगमंच का जाना माना नाम रीना जायसवाल जी। नमस्कार रीना जी। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे रेणु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। रीना जी, रंगमंच की दुनिया जो है हमेशा से हम सभी को आकर्षित करती आई है। जब हम जानना चाहेंगे, जब आप अपने टीन एज में थी तो कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ? सच बताऊं, बहुत छोटेपन से मैंने इन चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, क्योंकि मेरे पापा रंगमंच से काफ़ी जुड़े हुए थे और वो खुद भी किए हैं और कई संस्थाओं को स्थापित करने में भी उनका हाथ रहा है। तो उनको देख करके मुझे एक रास्ता मिलते गया और उन्होंने ही मुझे रंगमंच से जोड़ा। और छोटे पे अपने स्कूल के टीचर्स के साथ हमेशा मैंने काम किया और बड़े लगन से मैंने काम किया, जैसे उन लोगों की नज़र में मैं आ गई थी। तो कोई भी नाटक होता था या डांस ड्रामा कुछ भी है तो मेरा नाम ज़रूर वो लोग याद रखते थे और बस धीरे धीरे करके इसी तरह से मैं रंगमंच से जुड़ गई। स्कूल से शुरू हुआ ये सफ़र, जब आप कॉलेज में आई, टीचर्स की फेवरेट आप बन गई थी जैसा आपने बताया, तो किस तरह की तब्दीली आई? जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली तो मैडम डॉक्टर रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी जी का नाम एक जाना माना नाम है रंगमंच की दुनिया में। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और उनका नाटक, मैंने पहला नाटक अपने जीवन का स्कूल से इतर मैंने किया, रूपांतर नाट्य मंच की तरफ से, ध्रुव स्वामिनी, जिसमें शहर के बहुत ही बड़े बड़े कलाकार थे। मैं उसमें बहुत छोटी थी, एक छोटी सी भूमिका थी प्रहरी की, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह उस भूमिका को बड़े दिल से मैंने उसको निभाया और मेरी रंगमंच में शुरुआत वहीं। ये तो रही आपकी शादी के पहले का सफ़र की बातें। शादी के बाद एक लड़की के जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। जब आपकी शादी हुई तो किस तरह से फिर चेंजेस आए लाइफ में? शादी के कुछ महीने पहले तक तो मैं रंगमंच में पूरी लगी हुई थी, कई प्रस्तुतियां भी मैंने दी, लेकिन शादी के बाद थोड़ी दिक्कतें आई। कुछ समय के लिए ठहराव आ गया, पारिवारिक जीवन बढ़ा। हाँ, जिम्मेदारियां जो बढ़ती हैं, तो मैं भी नहीं कह सकती थी कि मैं घर छोड़ करके निकलूं। नहीं। लेकिन हमारे ससुर को मैंने अपने जब फोटोग्राफ्स दिखाए तो वो बहुत ही खुश हुए। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की मैं छोटी बहू हूँ, उन्होंने वेदों पे बहुत काम किया है, तो उनकी तरफ से मुझे पूरी तरह से स्वतंत्रता थी, लेकिन अपनी स्वतंत्रता में कैसे वहाँ पर लेती कि घर की जो जिम्मेदारियाँ थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप जॉब पर, हस्बैंड हैं, उनके साथ जगह जगह पर जाना, हर जगह कार्य नहीं कर सकती थी, पर धीरे धीरे करके सबको मनाने में और सबको साथ लेकर चलने में थोड़ी सी दिक्कतें आई और बच्चों से भी परमिशन लेना पड़ा मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। मुझे लगता है कोई भी महिला, एक महिला होने के नाते मैंने महसूस किया है कि अपने प्रोफेशन में वो अपना 100% तभी दे पाती है जब वो घर से सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल, परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें पहले अपने परिवार को देखना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर हमारे बच्चों की नींव कहीं से अगर कुछ सही नहीं हुई तो वो भविष्य हमारा सही नहीं आप होगा। थिएटर से जुड़ी हैं, थोड़ा सा अपने रंगमंच के सफ़र के बारे में, कौन कौन से नाटक आपने किए हैं, किस तरह की भूमिकाएं की हैं? नाटक तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे नाटकों में मेरा चयन हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने डायरेक्टर को, जिन लोगों ने मुझे इतना बड़ा मुझे सहयोग किया और अवसर प्रदान किया। मैंने रश्मि रथी किया है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जो कि एक कालजयी काव्य संग्रह है, और मुझे तो लगता है कि हर किसी को
ये पढ़ना ही चाहिए। हम लोगों ने पहले बचपन में ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ी थी मैं, लेकिन जब मैं इसको जानी हूँ रश्मि रथी के बारे में, इसको बहुत ही मुझे लगा शायद 2-3 महीने में पढ़ने के बाद इसको समझ पाई कि इसके अर्थ सही मायने में क्या हैं। तो सच में उसमें जैसे डूब जाती हूँ मैं, रश्मि रथी पढ़ती हूँ। अंधा युग, अंधा युग में गांधारी मैंने किया है, गांधारी का श्राप, और अब इतना सुंदर वो रोल है कि मैं अभिनय करते करते उसमें डूब जाती हूँ। और उसके अलावा 26 से 11 है, और भी बहुत से नाटकों में मैंने कार्य आप किया। भोजपुरी फिल्मों में भी सक्रिय रही हैं। जी हाँ, कुछ भोजपुरी फिल्मों में मैंने काम किया, चूंकि भोजपुरी की तरफ मेरा बहुत रुझान नहीं था, लेकिन अभी इस समय जो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है धीरे धीरे करके, तो मैं इस समय भोजपुरी में भी काम कर रही हूँ, और उसके अलावा टेलीफिल्म, सीरियल, हाँ, इस तरह में भी मैं। हमारे जो युवा रंगमंच से जुड़ना चाहें उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हम लोग तो भाई जैसे तैसे किए, चूंकि बात है 32-34 साल पहले की, उस समय से अभी में बहुत अंतर आ गया है। तो आज के युवाओं को ठीक है, अपने शहर से आप जुड़िए ही, इसके साथ साथ आप कहीं पर प्रोफेशनल कोर्स करने की कोशिश करिए। जैसे अच्छी जगह आप कहीं पर, जैसे पूना में है, अपने उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, दिल्ली में ये सारे संस्थान हैं। हाँ, तो यहाँ आप एडमिशन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे कलाकार वहीं से निकलते हैं, और एक सही संस्थान में जाना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल गोरखपुर में भी कई संस्थान, ऐसे संस्थाएं काम कर रही हैं जो आपको इस योग्य बनाती है कि आप अपने रंगमंच की जो तृष्णा है उसको हम पूरी कर सकें। जी रीना जी, एक सवाल जो आता है हम सभी के मन में आता है, खासकर जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, कि क्या रंगमंच आय का स्रोत बन सकता है? हाँ, बन सकता है, पर देखिए अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा इससे दूर रखूंगी, क्योंकि मैंने सेवा भाव से इसमें कार्य किया है। लेकिन आज के युवाओं को मैं ये नहीं कहूँगी कि सेवा भाव से वो पूरे टाइम जुड़े रहें, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक आय का स्रोत हो, क्योंकि घर वालों का भी परमिशन नहीं मिलेगा बच्चों को। तो इसमें स्रोत बन सकता है, पर वही थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से उसमें इस क्षेत्र में आए, और आप काम करते रहें। इसके अलावा आप कहीं पर, मैंने बताया, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, उसके ज़रिए आप आगे बढ़ें। वैसे आजकल तमाम फिल्म और आपके सीरियल्स बन रहे हैं, अपने शहर गोरखपुर में इसमें तमाम फिल्में बन रही हैं, तो एक आय का स्रोत ये भी है रंगमंच के जरिए भी। हाँ, थोड़ा कम सही, हमेशा नहीं मिल पाता है, मुझे भी मिलता है। एक चीज़ होती है लुक, आजकल सभी लोग हमेशा से ही हर कोई खुद पे बहुत ध्यान देता है, और उच्चारण कितना मायने रखता है कि आपका लुक अच्छा हो और आपका उच्चारण बढ़िया हो, तभी जो है आपकी इस फील्ड में एंट्री हो पाएगी। मुझे लगता है लुक जो है, लुक सुंदर, सुंदर शब्द मैं यहाँ से हटाना चाहूँ, क्योंकि किसी भी फिल्म, सीरियल या रंगमंच पे विभिन्न प्रकार के करैक्टर होते हैं। तो लुक आपका कोई बहुत महत्व नहीं रखता है कि हाइट अच्छी हो या हाइट कम हो, या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत गोरी हूँ। हर किसी के लिए, बिल्कुल सबके लिए रंगमंच और थिएटर, फिल्म सब खुला हुआ है, सभी का स्वागत है। तो इसमें लुक का बहुत मायने नहीं रहता है। और रही बात कि हम सभी इसमें जुड़े, किसी भी तरह से जुड़े, ये बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े होने तक, बुजुर्ग होने तक, हर किसी के लिए क्या रोल होता है? बिल्कुल, क्योंकि भाई अगर कोई हीरो बन रहा है तो एक टाइम पे वो बच्चा ही तो है, तो उस बच्चे का भी रोल है। कलाकार, युवा कलाकार। हमने देखा है कि मैं तो 2-3 महीने बच्चे के साथ भी कार्य की हूँ। अच्छा। तो मजा आता है इन बच्चों के साथ भी काम करने में, क्योंकि थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पर उन बच्चों का अभिनय भी कुछ कम नहीं होता है। पिछले दिनों मैंने देखा आपने सावधान इंडिया नेशनल टीवी पे आपने उसमें रोल किया था, तो वहां तक आपकी पहुंच कैसे बनी? हाँ, ये ना, जैसे कि जो कलाकारों को संग्रहित करते हैं किसी भी सीरीज के लिए या सीरियल के लिए या किसी भी उसके लिए, तो ये लोग खुद ही संपर्क करते हैं। तो और गोरखपुर के कलाकार हैं, तो उनमें से कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा नाम सुझाया होगा। अच्छा, जिससे अच्छा। मेरे तक आए, और उसमें हमारा छोटा सा ऑडिशन भी हम बात करते हैं अभिनय की, जैसे अभी लुक की बात की, उच्चारण की बात की, अब बात करते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी। आपको डांसिंग भी आनी चाहिए, आप अच्छे गायक हों तो और अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपको एक परफेक्ट कलाकार बनाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें कितनी सहायक होती हैं? बहुत सहायक होती हैं, क्योंकि अगर आप रंगमंच पे उतर रहे हैं तो हो सकता है आपको गाना भी गाना पड़े, हो सकता है आपको डांस भी करना पड़े, तो ऑल ओवर ये सारे गुण होने चाहिए। अच्छा, बात रही उच्चारण की, जो मुझसे छूट रही थी ये बात, उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई ऐसा प्ले है जिसमें शुद्ध भाषाई पकड़, जी, भाषाई पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपकी, क्योंकि कोई भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत महत्व रखता है किसी भी थिएटर में। अगर हम कोई हिस्टोरिकल नाटक कर रहे हैं तो उसमें जो शब्दों का चयन होता है ये बहुत, उसको हम तोड़ मरोड़ के बदल नहीं सकते हैं। जो क्लिष्ट हिंदी होती है उसका प्रयोग होता है, इसलिए अपने उच्चारण को बहुत हमें सही रखना पड़ता है। तो इस पर वर्क करना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा, आईने के सामने खड़े होकर। बिल्कुल, वो भी करना है, और आपस में के बातचीत में भी एक दूसरे के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। रीना जी, आपका जितना भी रंगमंच का सफर रहा है, ज्यादातर गोरखपुर से ही, फिर आप काफी जगहों पर गई भी हैं, 3 दशक से ज्यादा हो गए आपको इस, तो तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन आया, और गोरखपुर आपको कितना प्रिय है? गोरखपुर तो इतना प्रिय है कि मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। हाँ, हमारा कोई नाटक बाहर जाता है तो मैं पूरी अपनी टीम के साथ जाती हूँ। इसमें मैं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हूँ। मुझे लगता है ज़्यादा कोई स्टेट, बहुत कम ही स्टेट होंगे जो छूटे होंगे। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, आप उधर मुंबई, ये सारी जगह, सभी जगह पे अपना है जाना आना। तो गोरखपुर को लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, लेकिन आज के युवाओं को एक जगह से बंद कर कार्य करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो पूरा खुला हुआ है, मंच जा सकते हो। हम लोग पारिवारिक बंधन में रहते हैं, परिवार को तो गोरखपुर बहुत प्रिय है, और हम लोग सभी को गोरखपुर बहुत प्रिय है। आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो अपने बेस को लेकर के, जैसा आपने कहा है कि सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं, कि आपका उच्चारण कैसा है, आपकी परवरिश किस तरह से हुई है, ये आपके पूरे व्यक्तित्व में परिलक्षित होती हैं। एक बात और होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस थिएटर में काम करने से मैंने देखा है कि ये व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अच्छे से बोल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी को बनाने में। तो हमारा थिएटर सबसे पहले तो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही सहायक होता है। ये बहुत अच्छी बात की कि थिएटर जो है वो एक औरत के लिए कितना मुश्किल है इस थिएटर में जमे रहना। मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आई हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा शादी के बाद थोड़ा सा पारिवारिक वो चीज़ें रही, लेकिन मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले, और मुझे काम भी लगातार मिलता ही रहता है। शहर की विभिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, और शहर में काम की भी कमी नहीं है। काम करने वालों के लिए बात है कि आप काम करना अगर चाहते हैं तो शहर में बहुत काम है, और हम सब लगातार काम कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा लगा रीना जी आपसे बात करके। आप दर्शकों, आप सभी ने जाना कि रंगमंच की दुनिया में कैसे आप अपनी जगह बना सकते हैं, और एक मुलाकात रेणु सिंह के साथ में आज थी रीना जायसवाल। आगे अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।